हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए आपके पास चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एमएचटी सीटी 2025 एग्जाम पेपर। ठीक है, तो 2025 में, ठीक है, जो एमएचटी सीटी हुई थी उसके टोटल जो शिफ्ट थे वो थे 15 शिफ्ट्स, है ना। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2025 की। 2025 के टोटल जो शिफ्ट हुए थे वो 15 शिफ्ट हुए थे। और उसमें अगर मैं 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री 2 15 सवाल आए थे टोटल। मतलब एक शिफ्ट में एक सवाल आया था, मतलब एक पेपर में आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। वैसे स्ट्रेट लाइन एक सवाल, सर्कल का भी एक सवाल, 16 आए थे, मतलब एक ही मान लो लगभग। कोनिक सेक्शन ये नया टॉपिक है, ये 2025 में पहली बार ऐड हुआ टॉपिक है। ठीक है, उसके भी 15 शिफ्ट में 15 सवाल, मतलब हर एक पेपर में एक सवाल। प्रोबेबिलिटी एक सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सवाल, परमुटेशन एक, फंक्शन एक, लिमिट का भी एक और कंटिन्यूटी का भी एक सवाल आपको देखने को मिलेगा इन एमएचटी सीटी 2026। सेम टू सेम 2026 की जो भी सीटी आप देने जा रहे हो शिफ्ट 1, है ना, तो सेशन 1 की है, उसमें आपको हर 11 के जो 10 चैप्टर है ना, कहीं पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए इसका। ये 10 चैप्टर है और इनमें से हर एक चैप्टर के ऊपर एक सवाल कंफर्म मिलेगा। मतलब यू विल गेट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 11। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसका सिलेबस होगा 11th बोर्ड का। ठीक है, अच्छा, 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th में ये जो वेटेज है वो सेम नहीं रहता है, वो बदल जाता है थोड़ा सा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th के हमारे पास चैप्टर है 15 चैप्टर, है ना। 15 चैप्टर है, आप सभी जानते होंगे बोर्ड में भी हमारे पास 15 चैप्टर है। ठीक है, तो वो सारे के सारे 15 चैप्टर हमारे लिए सीईटी को है। अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वेक्टर को, इन दो चैप्टर को देखा गया है सबसे ज्यादा वेटेज। ट्रिग्नोमेट्री भी काफी सवाल है, देख लो एक बार, है ना। अच्छा, टोटल कितने शिफ्ट हुए थे? 15 शिफ्ट। 15 शिफ्ट में 76 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मतलब एक शिफ्ट में कितने सवाल हुए? तो ये लगभग 5 सवाल होता है, 5 या 6, मतलब 5 मान लो। ठीक है, 5 और 6 क्वेश्चन, 6 मतलब बहुत ज्यादा हो गया। किसी शिफ्ट में एक ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला होगा क्योंकि एक ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो 5 सवाल मान लो वेक्टर के, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5 सवाल मिलेंगे एक पेपर में, है ना। एक पेपर में कितने मिलेंगे? 5। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर, इसके भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि 15 शिफ्ट में कितने थे? 76। जैसे लाइन एंड प्लेन, भाई इसकी भी देखो, ये भी 5 हो गया। वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन, इसका वेटेज इक्वल कर दिया है। पहले वेक्टर का ज्यादा हुआ करता था, लाइन एंड प्लेन का कम हुआ करता था थोड़ा सा। तो ये वेटेज थोड़ा सा चेंज हुआ है और देखने को मिला है सेम टू सेम। सो मतलब देखो, पहले 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, जो आपको 15 क्वेश्चंस दे देंगे अब तक अगर बात करी जाए तो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कितने सवाल है? 61। मतलब अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो 4 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन 60, 4 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये कितना है? 40, तो 3 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। और अराउंड मान लो 3 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये कितने हुए? 4, ये 7 और ये 14, 14। तो यहां तक पहुंच गया हम फिर से 14 तक। तो टोटल सम कितना होगा यहां तक? अराउंड मान लो 30, है ना। थोड़ा रफ कैलकुलेशन करके चलता हूं, 29 होता है वैसे, 30 मान लो। अच्छा, मतलब ये जो चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना भाई साहब, ये कितने चैप्टर्स है? ये पहले 2 और पहले 3 और ये 4। ये है आपके मैथ्स पार्ट 1 के, ये है आपके मैथ्स पार्ट 2 के। तो पार्ट 1 से 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 से भी 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 40। 40 में से 30 सवाल आपको सिर्फ इन कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो मैं ऐसा कहता हूं कि भाई साहब, ये जो 7 चैप्टर है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सीटी। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इतने 7 चैप्टर मिला के आपको 30 क्वेश्चंस देने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक।
31 क्वेश्चन, मतलब एक पेपर में आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन फिर से 30 क्वेश्चन, मतलब 2 सवाल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी 2 सवाल। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका 1 सवाल। मैट्राइसिस 1 सवाल। लीनियर प्रोग्रामिंग 1 सवाल। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसका भी 1 सवाल। तो ये 2 1 और मतलब जो भी चलेगा कहानी, है ना। ये वाला तो काफी इजी है, इसको आपको करना ही करना है, 2 क्वेश्चन तो आसानी से मिल जाएंगे। ये वाला भी काफी इजी कैटेगरी का एक टॉपिक है। इसमें और अगर मैं इजी टॉपिक जोड़ दूं तो मैट्राइसिस भी वैसे इजी है, और क्या। ये 1 सवाल तो आपको मिल ही जाएगा, एकदम बोर्ड लेवल का है। ये थोड़ा सा बोर्ड से हटके जाने लगा है मैट्राइसिस, ठीक है। ये भी एरिया अंडर कर्व जानते हैं हम, बोर्ड लेवल का ही आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये मुश्किल है, इजी है, डिफिकल्ट है, इसके ऊपर डिबेट होनी नहीं चाहिए। इसको करना है मतलब करना है, क्योंकि इसके अलावा सीईटी है ही नहीं, समझ जाओ यार। एक दूसरा चैप्टर हालांकि छोड़ सकते हैं अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो, बट फिर भी रेकमेंडेड है भाई साहब, ये 7 चैप्टर पे जी जान लगा दो, ठीक है। क्योंकि ये वही 7 चैप्टर है जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे सीईटी में, क्योंकि उनका वेटेज आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेटेज है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट या फिर एनालिसिस जो मैं कहना चाहता था, वो यही है कि आपको, और 11th को जैसे मैंने आपको बताया यही है 10 चैप्टर, इसका कोई खास डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, हर चैप्टर से एक सवाल आता है। तो 12th में यहाँ पे, और दूसरी चीज थोड़ा सा वेटेज हल्का सा शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। वेक्टर काफी ज्यादा सवाल होते थे, ट्रिग्नोमेट्री उसके नीचे आता था, फिर आता था लाइन एंड प्लेन, और अलाइन एंड प्लेन, और इनके बीच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आता था। तो थोड़ा सा इनका वेटेज इक्वल करने की कोशिश करी है, और इन चारों का मतलब इस 7 टॉपिक पे आपको फिर से काफी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक हालांकि 3 सवाल इसके पहले देखने को मिला करते थे, बट अभी 1 सवाल और थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के यही कहानी है, ठीक है। अगर आपको इन सब 2025 के जितने भी ये सवाल है वो अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे ये जो एकेडमी है, विद्यार्जन साइंस एकेडमी, है ना, उसका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम इसके ऊपर काफी सवाल डालते हैं, ठीक है। जो भी अपडेट आपको आगे का होगा एमएचटी सीटी का, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप डेफिनेटली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू।